कक्षा 11 बेकिंग एंड कन्फेक्शनरी। इसमें चैप्टर है व्यवसायिक शिक्षा को सफल बनाने हेतु स्वास्थ्य का महत्व। इसमें टॉपिक है प्रदूषण के प्रकार, कारण, प्रदूषण से होने वाली हानियां, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार व कारण। इसमें मुख्य 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण और चौथा है मृदा प्रदूषण। लेकिन इसके अलावा एक प्रदूषण और होता है जिसका विशेष महत्व नहीं है, लेकिन वो भी रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। कौन कौन होते हैं? 4 प्रदूषण होते हैं। मुख्य 4 हैं, उसमें है जल, वायु और मृदा, ध्वनि प्रदूषण। इसके अलावा एक अतिरिक्त है, वो है रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब ये वायु प्रदूषण कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। वायु प्रदूषण है औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं के कारण एवं घरों में जो चूल्हे से निकलने वाले धुएं हैं उसके कारण वातावरण में फैलने वाला जो धुआं है उससे जो है हमारा वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे मोटर गाड़ियां जो चलती हैं उसके द्वारा जो धुआं निकलता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। अगला पॉइंट है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, जल कैसे प्रदूषित होता है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, जल के बहाव को, जैसे नदियों के बहाव को यदि रोक दिया जाता है तो क्या होता है, वो जल प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि उस बहाव को रुकने के कारण वहां पर काई हो जाती है, छोटे छोटे बैक्टीरिया उत्पन्न होती हैं, इस कारण वो प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा जल में विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके द्वारा जो निकला हुआ इकाइयों के द्वारा निकले हुए जल को नदियों या नालों में प्रवाहित किया जाता है, या इसके अलावा आपके सीवर हैं, शहरों के निकले हुए सीवर, वो नदियों नालों में मिलाए जाते हैं, इसके कारण भी जल प्रदूषित होता है। और जैसे पशुओं को नहलाने से जल आपका प्रदूषित होता है, आपके खुद नहाने से जल प्रदूषित होता है, क्योंकि जो भी आप नहाते हैं या पशुओं को नहलाते हैं उससे, जैसे आप साबुन लगाते हैं तो वो आपकी गंदगी उस जल में जा करके उसको प्रदूषित कर देती है, तो ये जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक। और इसके बाद है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण को आप, मृदा मतलब होता है भूमि का प्रदूषण जो होता है वो कैसे होता है, जैसे हम अधिक उपज लेने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, इससे मृदा के कणों, मिट्टी में जो हमारे रसायन है वो मिल जाते हैं और वो प्रदूषित हो जाती है। इसके अलावा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि मतलब आवाज। इसका ध्वनि प्रदूषण एक प्रकार से वो प्रदूषण है जो हमारे सुनने की क्षमता से, कानों की सुनने की क्षमता से अधिक होता है, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसे हम यदि चाहें तो वैज्ञानिक आधार पर कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे एयर प्लग लगा करके। और दूसरा होता है, यदि हम मोटर गाड़ियों के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए उसे रोका जाए। और दूसरा होता है लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि होना, ये आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा जैसे आपका टीवी चल रही है, रेडियो चल रही है, ये भी ध्वनि प्रदूषण है। सबसे पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि यदि
हमारे कानों को सुनने की क्षमता से अधिक होता है तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम उसे कंट्रोल करें, जैसे पूर्व में कोई मशीन नहीं थी या किसी के माध्यम से हम ये मूल्यांकन नहीं कर सकते थे कि ध्वनि प्रदूषित होता था, तो उसमें राजा महाराजाओं के यहाँ उसे रोकने के लिए कुछ अक्षरों का प्रयोग किया गया था, जैसे टा ठा ड। इन अक्षरों पर रोक लगा करके ध्वनि प्रदूषण को रोका जाता था। लेकिन अब हम वैज्ञानिक युग में आ गए हैं, इसलिए इसके ध्वनि को रोकने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम उसे रोक सकते हैं या माप सकते हैं। माप करके हम उसे रोकने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे आप टेलीविजन सुन रहे हैं, काफी तेज कर दिए तो क्या होगा, वो ध्वनि प्रदूषण होगा। यदि रेडियो हमारे सुनने की क्षमता से अधिक तेज हो गई तो वो ध्वनि प्रदूषण होगा। जैसे डीजे बजाया जा रहा है, वो क्या होता है, वो ध्वनि प्रदूषण होता है। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। इसके अलावा आपका अंतिम है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण वो प्रदूषण है जिसके माध्यम जो जैसे आपका विस्फोट होता है, वो विस्फोट होने के कारण आपकी मृदा पर एक प्रकार से या वातावरण में और मृदा में उसका प्रभाव पड़ता है उस विस्फोट का, जिससे आपका वो रेडियोधर्मी प्रदूषण हो जाता है। इसके बाद परमाणुीय यंत्रों से निकलने वाले कचरे से भी आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण से हानियां। पर्यावरण प्रदूषण से हानियां। पर्यावरण प्रदूषण से क्या क्या हानि होती है? जैसे तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत का क्षय होना, जिससे ध्रुवीय प्रदेशों में जमा बर्फ पिघलने लगती है और मनुष्यों को अनेक चर्म रोग का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे कुछ देशों में जहां पर सूर्य की किरणें निरंतर तीव्र गति से पड़ रही हैं मनुष्यों के ऊपर या पशुओं के ऊपर, उनमें चर्म रोग हो रहे हैं, या जैसे कैंसर जैसे रोग भी हो रहे हैं, जैसे त्वचा कैंसर, ये प्रायः इसके आपके प्रदूषण के कारण हो रहा है। दूसरा पॉइंट है आपका जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के द्वारा मनुष्य एवं पशु पक्षी के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है तथा हैजा, पीलिया, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण से क्या जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा प्रदूषण के द्वारा हम तो उपज पहले ले लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, जो मृदा होती है वो प्रदूषित हो जाती है, जिससे कभी कभी कहीं कहीं पर क्षारीयता बढ़ जाती है या उसका उर्वरा क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, जिससे उपज नहीं हो पाता है, भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती है। मतलब भूमि जो है वो उर्वरा की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से क्या मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य पर की श्रवण शक्ति क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिससे सरदर्द और चिड़चिड़ापन, याददाश्त कम रहना और उच्च रक्तचाप तथा मनोवैज्ञानिक भी प्रभाव उस पर मनुष्य पर
पड़ता है। अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण। जैसा इससे पहले आप जान चुके हैं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है और इसका प्रभाव मनुष्य पर क्या पड़ेगा, ये जान लें। जैसे कैंसर, त्वचा की बीमारियां, आँखों एवं सांस आदि में तकलीफ होना, ये रेडियोधर्मी का विशेष लक्षण है कि इसके रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण इसका प्रभाव आपके कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करने की क्षमता हो जाती है। और आपको यदि इस चैप्टर के माध्यम से आपको यदि कुछ जानकारी न हुई हो तो वो हमें व्हाट्सएप से और मोबाइल से जानकारी कर सकते हैं। धन्यवाद।